वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम सीधे आ गए हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं वो सब मैं आपको इसी ब्लॉग में बताऊंगी। तिरुपति में स्टे करने की बहुत ही अच्छी सुविधा है और पूरी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं ये है वेंकटाद्रि निलयम, यानी कि ये एक भवन है जिसमें यात्रियों के रुकने से लेकर खाने पीने की व्यवस्था है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, पीने के पानी की व्यवस्था है। बहुत ही बड़े बड़े हॉल अवेलेबल हैं। इसी में आपको लॉकर भी मिलता है। जिन लोगों के पास में टिकट होते हैं वो टिकट दिखा के ईजिली लॉकर ले सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड दिखा के भी आपको यहाँ पर 24 आवर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हॉल मिल जाता है, लॉकर मिल जाता है। इस तरह के भवन मैं आपको पूरा विजिट करवा देती हूँ। बहुत ही बड़ा ये भवन है। यहाँ पर इनको निलयम बोला जाता है। तिरुपति मंदिर जाने का अभी यहाँ से डिस्टेंस है ओनली 800 मीटर, तो हम पैदल वॉक करके ही जाएंगे। और इस तरह के यहाँ पे रोड साइड पे स्टॉल बने हुए हैं जहाँ से चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। तो ये है गर्मा गर्म चाय। जब हम तिरुपति से तिरुमला आते हैं तो इस साइड में सारे भवन बने हुए हैं जहाँ पे यात्री की गेस्ट हाउस वगैरह हैं। और ये वाला रास्ता सीधा जा रहा है मंदिर को। पैदल वाले लोगों के लिए ये वाला रास्ता है जहाँ से पैदल आ सकते हैं, और ये व्हीकल्स के लिए हैं। मेरे पीछे आ रहे हैं पापा और भाई। अभी हम पैदल वॉक करके जा रहे हैं। मंदिर के बाहर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। रोड के बाहर में पुलिस की टीम है, ट्रैफिक पुलिस भी है जो डाइवर्ट कर रही है इन व्हीकल्स को। इन पैदल यात्रियों के लिए पूरी जगह खुली हुई है, कहीं से भी आ जा सकते हैं। तिरुमला में जगह जगह पर ऐसे अन्न प्रसाद के काउंटर बने हुए हैं जहाँ पर यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फूड मिलता है। और ये फूड ज़्यादातर राइस ही होते हैं, जैसे कि नमकीन राइस, टोमेटो राइस, कर्ड राइस। और सारे भक्त यहाँ पर खड़े होकर एक साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हम टेम्पल के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं। यहाँ से एंट्री होगी और इसके बाद हम मंदिर प्रीमाइसेस में पहुँच जाएंगे। मंदिर के बाहर आम मिल रहा है, कच्चा आम इस तरह से काट के 1 प्लेट। पापा की काफ़ी इच्छा हो रही है बहुत देर से कि वो ये वाला आम खाएंगे, तो हम यहाँ से ले रहे हैं 1 प्लेट 20 रुपीज़ का। इसमें मसाला लगा के देते हैं। ये देखो इनकी कटिंग कितनी प्यारी प्यारी की हुई है, बहुत प्यारी कटिंग है। गिर जाएगा, तुम नहीं खाओगे? ऑफ सीजन हम खा रहे हैं यहाँ पे आम मसाले वाला। बहुत टेस्टी, मूड भी अच्छा हो गया और मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो गया। एंट्री करने से पहले यहाँ पर हेल्प डेस्क बना हुआ है। कोई भी इशू हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, यहाँ पे आके पूछ सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। बाहर एक पर्चा लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि दर्शन के लिए जो टिकट अवेलेबल है, जो टिकट आपको मिला है, जो उसका टाइमिंग स्लॉट है, उसी टाइमिंग स्लॉट पे आपको यहाँ पे दर्शन मिलेगा। उससे पहले या उससे बाद में एंट्री नहीं मिलेगी। और जो टाइमिंग स्लॉट है आपका, जो भी टाइम है, जैसे 11 बजे, 2 बजे या 5 बजे, उससे आपको 1 घंटे पहले यहाँ पे आना होगा। एंड इसके अलावा कोई भी एडिशनल पर्सन या अल्टरनेटिव पर्सन उसमें अलाउ नहीं होगा। जितने लोगों का नाम उस टिकट में है वही लोग एंट्री के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर प्रीमाइसेस में विदाउट टिकट वाले लोग भी जा सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए वैलिड ID लेके आना पड़ेगा। यहाँ से मंदिर का एंट्री है, ऊपर शेड बना हुआ है, छोटा सा रास्ता है जिससे चल के हम जाएंगे मंदिर के तरफ। और अभी बहुत ही जल्दी हम तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन करेंगे। आउटसाइड में यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं। तिरुपति मंदिर में स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉलो किया जाता है। फीमेल के लिए सूट, साड़ी या यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, लहंगा, सूट जो भी है वो पहन सकती हैं। और मेल के लिए कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट या धोती कुर्ता, फुल ड्रेस आपको यहाँ पर पहन के आना होता है, तभी आपको अलाउड किया जाता है। तो ड्रेस कोड को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर पहना है सूट, एंड पापा और भाई ने दोनों ने पहना है कुर्ता पजामा। मल्लिकार्जुन मंदिर में भी हमने यही ड्रेस कोड फॉलो किया था। एंट्री गेट से चल के यहाँ तक आने के बाद में 2-3 दरवाजे हैं और सभी दरवाज़ों पे अलग अलग नाम मेंशन है। E4, E5 ये वाला सीधे मंदिर को जाएगा। कई लोग होते हैं मंदिर तक आ जाते हैं, छोटा मोटा लगेज उनके पास होता है, अंदर एंट्री में अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ आने के बाद भी कॉमन लगेज रूम है जहाँ वो लगेज जमा करवा सकते हैं। यहीं पे शू स्टैंड है, फ्री सर्विस है, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने यहाँ पे बाहर शूज़ रखे हुए हैं, जबकि अंदर बहुत ही अच्छे से, बहुत रेस्पेक्ट के साथ में आपके शूज़ रखे जाते हैं। इस तरह का बैग मिलता है जिसमें अगर आपके 2-3
जोड़ी फुटवियर होते हैं तो उनको एक साथ कैरी करके और अंदर बहुत ही अच्छे से रखा जाता है। साथ में एक स्कैनर भी आपको मिलता है। इस तरह से नंबर्स यहाँ पर लगे हुए हैं और रैक भी बना हुआ है। अगर एक ही पैर है आपके शूज़ का तो वो नॉर्मली यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन अगर 2-3 जोड़ी हैं तो पूरा बैग रख के और उसमें रखते हैं ताकि आपके जूते भी साफ़ सुथरे और बहुत नीट एंड क्लीन रहें। यहाँ पे कई सारी दुकानें भी हैं जहाँ पे डेकोरेशन का, सजावट का, माला वगैरह सभी सामान मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए ड्रेसेस भी मिल रही है और यहाँ पे कॉमन लगेज रूम भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस मंदिर के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे स्पाइसेस स्नैक्स मिलते हैं। हमने तीनों की पसंद से यहाँ पे चीज़ें ली है। पापा को पसंद था चना तो चना ले लिया, और भाई के पसंद का हमने लिया बोंडा, और मेरी पसंद का है ये मिर्ची वड़ा, और यहाँ का स्पेशल ये मठरी के तरह का है, नाम तो मुझे नहीं पता है, और इसके साथ में है लाल मिर्ची वाली चटनी। यहाँ कड़े बन रहे हैं हैंड टू हैंड, जिसका जो साइज़ है ना उस साइज़ का ये पीतल का कड़ा बना रहे हैं। ये मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है और ये नाप लेंगे। उसके बाद ये जो ग्लास दिख रहा है इस ग्लास पे साइज़, और ये तौलने की मशीन इनकी छोटी सी, इसमें नाम भी लिखवा सकते हैं, अपना नाम लिखवा के, और वैसा ही सेम कड़ा बन जाएगा। यहाँ पर लोग नारियल फोड़ रहे हैं, नारियल का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे नारियल यहीं पर अर्पित किया जाता है, इसके लिए एक अलग से हॉल बना हुआ है। सारे भक्त यहाँ पर नारियल फोड़ के और मंदिर के सामने उसे अर्पित कर रहे हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पर बनी हुई है नारियल हुंडी। इस नारियल हुंडी में जो चढ़ाया हुआ नारियल है उसको अर्पित किया जाता है। उसके बाद में जब काफ़ी सारा नारियल का प्रसाद इकट्ठा हो जाता है तो उसको यहाँ पर बोरों में भर के और उसको पैक कर दिया जाता है, और जो भक्त हैं वो यहाँ से उठा के प्रसाद भी ले सकते हैं। तो यही है तिरुपति बालाजी का मेन मुख्य प्रसाद। इसके अलावा यहाँ का एक और प्रसाद है, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगी। ये प्रसाद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे भक्त यहाँ पर आते हैं, और पूरा प्रसाद जब इकट्ठा हो जाता है तो इस प्रीमाइसेस में रखने की जगह भी नहीं है, इसलिए बड़े बड़े ट्रक में लोड करके इसको आगे भेज दिया जाता है। यही नारियल जो भक्तों को प्रसाद दिया जाता है ना, राइस वगैरह, उसकी जो नारियल की चटनी बनती है वो इसी प्रसाद से बनती है। तो दोस्तों, जिस पल का आप और मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे वो आ चुका है। मैं पहुंच गई हूं तिरुपति मंदिर में। आइए आपको दर्शन करवाती हूं। मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं भारत का सबसे अमीर मंदिर, और ये दुनिया का दूसरा सबसे अमीर मंदिर है। भक्त सबसे ज़्यादा दान यहीं पर चढ़ाते हैं। ना सिर्फ पैसा या फिर अनाज, यहाँ पर सोने चांदी का दान भी किया जाता है। और इस मंदिर में मनोकामनाएं पूरी करने के लिए और अपना कर्ज उतारने के लिए लोग मुंडन भी करवाते हैं। तिरुमला की पहाड़ियों पे ये मंदिर बसा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना भव्य ये मंदिर है। मेरी लाइफ में मैंने इससे सुंदर मंदिर कभी नहीं देखा। हालांकि दक्षिण के जितने भी मंदिर हैं ना वो बहुत सुंदर हैं और द्रविड़ शैली में बना होता है, उसी शैली में ये वाला मंदिर भी बना हुआ है। तिरुमला में 7 पहाड़ियाँ हैं जिन्हें सप्तगिरी कहा जाता है, और सप्तगिरी की ही एक पहाड़ी है वेंकटाद्रि। उसी पहाड़ी पर ये मंदिर बना हुआ है। और ये जो तिरुपति मंदिर है ये भगवान वेंकटेश्वर, जो भगवान विष्णु के एक अवतार है, उनको समर्पित है। नाम तो इनका तिरुपति बालाजी है, लेकिन ये बालाजी या फिर हनुमान जी का नहीं, बल्कि ये विष्णु भगवान का मंदिर है। यहाँ के दर्शन टाइमिंग, यहाँ के स्लॉट, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी पूरी डिटेल। फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, कितनी सारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। और दक्षिण का बहुत ही मुख्य मंदिर इसको कहा जाता है। इस
मंदिर की देखरेख, इसका संरक्षण टीटीडी द्वारा किया जाता है, यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। मेरे पीछे यहाँ पर एक कोकोनट काउंटर है। भक्त यहाँ पर आते हैं, यहाँ से नारियल लेते हैं और ऊपर वहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है, बहुत बढ़िया सा स्पेस है जहाँ पे धुनी भी जली हुई है। आरती करके लोग वहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर के जस्ट फ्रंट पे ये वाली जगह बनी हुई है जहाँ पे नारियल का प्रसादी चढ़ाई जाती है। ये है मंदिर और मंदिर के फ्रंट में ही आपको कोकोनट काउंटर मिल जाएगा। इसके अलावा टीटीडी का एक और काउंटर बना हुआ है, तो लोग यहाँ से कैलेंडर लेके जाते हैं, लड्डू लेके जाते हैं, नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ की महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों अभी इस मंदिर में चल रहे हैं वैकुंठ दर्शन। वैकुंठ एकादशी पर यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं जो सिर्फ 3 दिन के लिए हैं। तो उस टाइम पे जिन लोगों के पास टिकट नहीं है उनके लिए टेम्पररी मंदिर बनाया हुआ है, ठीक वैसा ही जैसा कि तिरुपति बालाजी का मंदिर है। टेम्पररी दर्शन के लिए भी यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, क्योंकि अभी सिर्फ उन्हीं को अलाउड किया जा रहा है जिनके पास में टिकट है। जिन्होंने करीब 20-25 दिन पहले टिकट बुक करवा लिए थे, जिनके पास टोकन है, वही लोग दर्शन कर सकते हैं। बाहर देखो आप, तिरुपति बालाजी की बहुत ही भव्य मूर्ति भी बनी हुई है। कई लोगों की क्वेरीज रहती है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए कितना टाइम लगता है। भारत के जितने भी मंदिर हैं उनसे बहुत डिफरेंट है ये मंदिर, क्योंकि यहाँ दर्शन करने के लिए पहले तो आपको वीआईपी टिकट लेना पड़ेगा या नॉर्मल टोकन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप फ्री दर्शन करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है, लेकिन उसमें टाइमिंग लगती है करीब 12 से 25 घंटे। लास्ट टाइम जब मैं आई थी 2020 में, तो मैंने 12 घंटे बाद दर्शन किए थे। और उसके लिए क्या होता है कि एंट्री गेट से आपको एक बड़े से हॉल में अंदर रखा जाता है और वहाँ पे वेटिंग एरिया बने हुए हैं, बहुत सारे हॉल बने हुए हैं। वहाँ पे मोबाइल भी अलाउ नहीं होता, कैमरा भी अलाउ नहीं होता, लेकिन खाने पीने के लिए आपको वहाँ पे पूरा दिया जाता है। जैसे कि टोमेटो राइस होता है, कर्ड राइस होता है, वो सब खाने पीने का आपको मिलता है। पानी की व्यवस्था होती है, वॉशरूम की व्यवस्था होती है। तो ये तो फ्री दर्शन वाले हैं, लेकिन जो लोग वीआईपी टिकट लेके अंदर जाते हैं उनके लिए ये ड्यूरेशन बहुत कम हो जाती है। पूरे 12 महीने की ड्यूरेशन में यही वाला सिचुएशन रहता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप आओगे 2-3 घंटे में यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। तो अगर आप तिरुपति बालाजी आने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा खासा 2 से 3 दिन होना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो पूरा लगेगा मंदिर के दर्शन करने में और दूसरा दिन लगेगा साइट सीन विजिट करने में। वो साइट सीन कौन कौन से हैं वो हम कल विजिट करेंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। अभी हम जा रहे हैं जो टेम्पररी मंदिर बना है उसमें दर्शन करने। हूबहू ये वैसा ही मंदिर बनाया है जैसा जो मेन मुख्य मंदिर है, और भक्तों के लिए इतना सारा इसमें सजावट किया गया है। असली फ्रूट की सजावट की गई है, स्वीट कॉर्न लगाया गया है, मौसम्बी लगाई गई है और बहुत ही कलरफुल फूलों से इतना सुंदर दरवाज़ा बना हुआ है। अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे माँ लक्ष्मी है, ऊपर यहाँ पर तिरुपति बालाजी है। और अभी हम ऐसे जिगजैग वाले रास्ते से जाएंगे और अंदर दर्शन करेंगे। इस वाले दर्शन के लिए कैमरा मोबाइल अलाउड है, फ़ोटो वीडियो सब ले सकते हैं। यहाँ कैलेंडर काउंटर है जहाँ पे 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 130, 120, 150 एंड लास्ट कैलेंडर हाईएस्ट प्राइस 450 रुपीज़ के। बहुत सुंदर सुंदर कैलेंडर यहाँ पे मिलते हैं। हमने भी यहाँ पे 3 कैलेंडर लिए हैं और कैलेंडर पर पर्सन सिर्फ 2 ही ले सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग हैं तभी वो ज़्यादा देते हैं। एंड अब यहाँ पे बहुत सुंदर डेकोरेशन हो गया है, अब बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर। चारों तरफ लाइटिंग जल गई है, मेन मंदिर के पास भी एंड इधर फ्रंट में भी, जहाँ पर बहुत बड़ी मूर्ति है इसकी भी लाइट जला दी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि तिरुपति मंदिर तक आया कैसे जाए। तिरुपति बालाजी मंदिर आने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है तिरुपति। अगर तिरुपति के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो एक और रेलवे स्टेशन है वो है चित्तूर। चित्तूर या तिरुपति के लिए सबसे पहले ट्रेन की बुकिंग करवा सकते हैं। एंड तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर तिरुमाला की पहाड़ियों में ये मंदिर है। तो तिरुपति से तिरुमाला के लिए एनी टाइम बसेस चलती हैं एंड जीप भी चलती है। जीप का टिकट होता है 200 रुपीज़ पर पर्सन एंड बस का टिकट होता है 110
10 रुपये। तिरुपति मंदिर के दर्शन के लिए जब आप रुकते हैं यहाँ पे तिरुमला में, कई सारे भवन बने हुए हैं। फ्री यहाँ पर खाना है, फ्री रहना है, सारी सुविधा सारी फैसिलिटी फ्री है। तो आपका जो आने का किराया है वो इसके अलावा जो जीप का टिकट है 200 रुपीज़, इसके अलावा अगर आप अलग से यहाँ पे कुछ खाना चाहते हैं तो उसका जितना भी लगता है ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ में आप तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मंदिर के बाहर बहुत सारी भीड़ मौजूद है, काफ़ी सारी लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है भगवान वेंकटेश्वर की सवारी निकल रही है और ये एक साल में सिर्फ 2 बार होता है। अभी है वैकुंठ एकादशी और उसके लिए ये 10 दिन तक लगातार ऐसा प्रोसेसन होगा जिसमें भक्त लोगों को दर्शन देंगे भगवान खुद बाहर आके। यहाँ पर है लड्डू काउंटर और तिरुपति का लड्डू तो बहुत ही फेमस है। यहाँ का प्रसाद नहीं लिया तो यहाँ के दर्शन करना एक तरह से अधूरे ही मानो। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 8 लड्डू। एक लड्डू का प्राइस है यहाँ पे 50 रुपीज़। इसे लेने के लिए आपके पास या तो आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास में जो यहाँ का दर्शन टिकट है वो होना चाहिए। ये लड्डू इतना फेमस है कि सिर्फ तिरुपति में ही बनता है। इसे 2009 में GI टैग मिला था, यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्स में इसे ऐड किया गया था। ये लड्डू सिर्फ तिरुपति में ही बन सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं बन सकता। और इस लड्डू में काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट मिक्स होते हैं और बेसन से इसे बनाया जाता है। आप देखिए ये है लड्डू, प्योर घी से बनता है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों ये मंदिर बहुत सदियों पुराना है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि चोल साम्राज्य और जो विजयनगर के साम्राज्य थे उस टाइम पे इसका रिनोवेशन किया गया। बहुत ही सुंदर और भव्य ये मंदिर है, भारत का सबसे अमीर मंदिर जिसे बोला जाता है। और यहाँ मंदिर के पास में ही एक पुष्करणी नामक सरोवर भी है, रात में लाइटिंग के समय बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो ये है तिरुपति बालाजी मंदिर। तो यहाँ के दर्शन करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप सब भी अगर प्लान बना रहे हैं तो जल्दी से आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए। मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी, हर हर महादेव।